चलो चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसमें किसी को डाउट है क्या कि प्रूफ हो गया? क्योंकि मैं ये आगे प्रॉब्लम में यूज होगा आपके बच्चों। किसी को भी डाउट है? प्रूव्ड। अथर्व बेटा क्यों नहीं हुआ यार? होना चाहिए था, होना चाहिए था। चलो जल्दी देखेंगे, सब लोग स्क्रीन पे देखो, जल्दी देखो। देखो देखो, डायग्राम में जैसे दिख रहा है ना, सब लोग इधर देखो भाई। सब लोग बच्चों डायग्राम पे देखो। ये आपको दिख रहा होगा, ये 90 माइनस बी है, ठीक है। तो अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, देखिए बच्चों, इन इन अच्छा, स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखो। इन ट्राइंगल ए एफ एच, ध्यान से देखेंगे। इन ट्राइंगल, अभी चैट पे कोई नहीं लिखेगा बच्चों, ध्यान से देखो। इन ट्राइंगल ए एफ एच, इसको ध्यान से देखो। आप क्या लिख सकते हो अगर मुझे ए एच की वैल्यू चाहिए? तो बच्चों देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि ये देखो एंगल जो है ना, ये 90 डिग्री है। ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। और ये एंगल अपने अपन ने कल बहुत बार प्रूव किया था, दिस इज 90 माइनस बी, ठीक है। ये अगर 90 माइनस बी है, तो ये एंगल जो होगा आपका, जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट शुड बी इक्वल्स टू बी, दैट शुड बी इक्वल्स टू बी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ बेटा, ए बी, ध्यान से देखिएगा, ए बी जो हाइपोटेन्यूस है, अच्छा ए बी नहीं है, फिर से गड़बड़ हो रही है। ए बी नहीं है, क्या है? ए एच है, ए एच है। ए एच ऑफ साइन, साइन आ जाएगा राइट, साइन बी इज इक्वल्स टू ए एफ। ध्यान से देखो, ए एच ऑफ साइन बी इज इक्वल्स टू ए एफ। ध्यान से देखो बच्चों, ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने निकाल लिया है। अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो। ये राइट एंगल ट्राइंगल किस पे है? आपका एफ पे है। तो ये आपका एफ दिख रहा होगा, और एक वर्टेक्स ए दिख रहा होगा, एक वर्टेक्स एच दिख रहा होगा। तो जो एच वर्टेक्स है उसका एंगल बी है। तो आप लिख सकते हो ए एच, ध्यान से देखो, ए एच ऑफ साइन बी इज इक्वल टू ए एफ। इस ट्राइंगल से समझ सकते हैं। आप जरा ए एफ की वैल्यू देखो, जो ए एफ है ना, अभी जो पूरा ट्राइंगल देखो, इन इन ट्राइंगल ए सी एफ, ये देखो, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ए सी एफ, ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। अब आप ऑब्जर्व करोगे कि आप ए एफ को इस ट्राइंगल में लिख सकते हो, ए एफ आपको लिख सकते हो ए सी टाइम्स ऑफ, ए सी टाइम्स ऑफ कॉस ए, ए सी टाइम्स ऑफ कॉस ए। देखो क्या हो जाएगा, ये पूरा ए सी है, और ये जो पूरा एंगल था, ये तो एक्चुअली में एंगल आपका ए है। तो ए सी टाइम्स ऑफ कॉस ए लिख सकते हो किसको आप? ए एफ को। ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे, और फिर दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो इससे क्या होगा, ए एच साइन बी आ जाएगा ए सी टाइम्स ऑफ कॉस ए। अब देखो यार, ए सी जो है ना, वो आपका जाना पहचाना टर्म है। ए सी आपका क्या है? साइड बी। तो क्या आ जाएगा, ए एच, ए सी को लिख रहा हूं साइड बी, उसके नीचे आ जाएगा साइन बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। अब बी बाय साइन बी, बच्चों सबसे पहला रूल जो हमने पढ़ा था, बी बाय साइन बी, कौन सा रूल? साइन रूल से क्या लिख सकते हो? 2r, और ये हो जाएगा कॉस ए। 2r, ये हो जाएगा कॉस ए। जल्दी लिखो, आगे बढ़ेंगे, जल्दी लिखो, आगे बढ़ेंगे। समझा तो चैट पे एक बार कंफर्म भी कर दो, समझा? जल्दी लिखो। अमन बेटा फिर से रिज्वाइन करने की कोशिश करो। अरे भाई समझा तो जल्दी चैट पे कंफर्म करो। वेरी गुड। अब मैं नहीं बता सकता कि एच एफ कैसे आएगा। देखो ये जो एच एफ है ना, अभी हमने क्या लिया? कॉस लिया। ध्यान से देखिएगा। अब एच एफ जो है इसी ट्राइंगल का कौन सा है? ये देखो, ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये एच एफ है। ये अब मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद से करोगे, ये आप बच्चों खुद से करोगे, हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हो गया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम वर्टाइसेस 2r cos a, 2r cos b, 2r cos c। डिस्टेंस फ्रॉम साइड्स 2r cos b cos c, 2r cos a cos c, 2r cos a cos b। याद हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे बेटा। ये जो लेट लतीफ है ना, जो 10-5 के बाद ज्वाइन किए हैं, आखिरी 20 लोग, बच्चों मैं आगे चल के सिस्टम ऐसा बनाऊंगा कि आप 10 बजे के बाद ज्वाइन ना कर पाओ। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज 9:55 को आप ज्वाइन करेंगे, 9:55 को आप ज्वाइन करेंगे। आगे चल के मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि आप 10 बजे के बाद ज्वाइन ही ना कर पाओ। ठीक है, तो प्लीज टाइम से ज्वाइन करने की कोशिश करिएगा। ओके, तो चलो जल्दी बताओ, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर।
इमेज ऑफ ऑर्थोसेंटर, जल्दी बताओ कितने लोगों से हो गया? जिनसे हो गया वो लिखेंगे डन, जिनसे नहीं हुआ वो लिखेंगे डाउट। जल्दी बताओ। डाउट डाउट। कितने जिनका डाउट है जरा लिखना, तो कितने मिनट अटेम्प्ट किया है इसको? कितने मिनट अटेम्प्ट किया जरा चैट पे बताना भाई। जिनका डाउट है उनसे पूछ रहा हूं बच्चों। काफी देर अटेम्प्ट। अंशुल तू तो बैठ गया था क्या? चलो ठीक है, चलो ठीक है, जल्दी देखो बच्चों। फाइनली ये सर्कल्स से जो चला आ रहा है, अब फाइनली जाके इसका हम लोग क्या देखेंगे? प्रूफ देखेंगे। ध्यान से देखेंगे, मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ज्योमेट्री से प्रूफ करना था बेटा, ठीक है? डायग्राम को सीरियसली ले लेना, ठीक है? ए बी सी, ये आपके 3 डायग्राम, ठीक है? अब ध्यान से देखो, अभी चैट पे लिखना बंद करो। देखो मुझे प्रूफ करना है कि अगर मेरे पास इस ट्राइंगल का ये ऑर्थो सेंटर है, जिसको मैं लेट से नाम दे रहा हूँ एच, ठीक है? थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि राइटिंग खराब होने वाली है। अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ एच, ध्यान से देखिएगा, तो मुझे प्रूफ करना है कि अगर मैं इसका लेट से बीसी के रेस्पेक्ट में बच्चों इमेज लेता हूं, तो वो सर्कल पे लाई करना चाहिए, सर्कल पे लाई करना चाहिए। तो एक लाइन बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा सब लोग। यहां से अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, इमेज लेता हूं, तो डेफिनेटली वो सर्कल पे लाई करना चाहिए। तो ये हमें क्या करना था बच्चों? प्रूफ करना था। अब ध्यान से देखेंगे मैं कैसे प्रूफ करूंगा। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मैं ये BH को ज्वाइन करता हूं, ध्यान से देखिएगा, BH को ज्वाइन करता हूं और ये इस पॉइंट को ज्वाइन करता हूं जहां पे ये मीट कर रहा है, और इसको नाम भी दे देता हूं लेट से आई, क्योंकि ये हमारी इमेज होने वाली है। इसको नाम देते हैं आई, इसको बोल देते हैं डी। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये जो आपने एच डी को एक्सटेंड किया ना, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल तो 90 डिग्री है, समझे कि नहीं? अब मुझे प्रूफ करना है, जल्दी बताओ, चलो चैट पे बताओ मुझे। अगर मुझे प्रूफ करना है कि आई एच का इमेज है, इफ आई वांट टू प्रूव आई इज द इमेज ऑफ द एच, तो मुझे क्या प्रूफ करना होगा? जल्दी बताओ मुझे क्या प्रूफ करना होगा, जरा सोचो। बहुत बढ़िया अथर्व, बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोचा, बहुत सही डायरेक्शन में सोचा। वेरी गुड निकिता, वेरी गुड अंशुल, वेरी गुड नंदिनी, मतलब आपने बिल्कुल सही सोचा। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, यश बेटा वेरी गुड। बीई इक्वल्स टू बीई नहीं बेटा, बीई कहां से आ गया? नहीं, चलो ठीक है, मोस्टली मृणाल वेरी गुड। देखो बच्चों, एच डी इक्वल्स टू डी आई अगर मैंने प्रूफ कर दिया ना, तो मेरा काम हो जाएगा। एच डी इक्वल्स टू डी आई प्रूफ कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एच डी, मुझे प्रूफ करना है क्या? डी आई, ठीक है? अब जरा कंसिडर करो इन इन ट्राइंगल, ध्यान से देखना बच्चों, इन ट्राइंगल A, no, not A, BHD and in triangle BHD and BDI, ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है? तो पहली चीज बधाई हो, BD इज इक्वल्स टू BD। कोई इस पे क्वेश्चन उठाना चाहता है क्या? BD इज इक्वल्स टू BD, अरे ऑब्वियस सी बात है यार, दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है, ठीक है? तो पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन, ध्यान से देखना बच्चों, जो मैंने अभी बताया था, एंगल BDH इज इक्वल्स टू एंगल BDI, एंगल BDH इज इक्वल्स टू एंगल BDI। व्हाई? बिकॉज दे बोथ आर व्हाट? 90 डिग्री। अगर मैंने एक और प्रूफ कर दिया एंगल इक्वल है, जो कि यही चैलेंज था आपका, तो अपना ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब मैं देखो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, ठीक है? ऑब्जर्व करिएगा बेटा, ये जो है ना, ये ऑर्थो सेंटर को अगर मैंने सी से ज्वाइन किया, अगर मैंने ऑर्थो सेंटर को, ध्यान से देखना बच्चों, सी से ज्वाइन किया, ये देखो ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है? ये सी से ज्वाइन कर रहा है, और इसी को अगर मैंने एक्सटेंड किया, तो ये तो अल्टीट्यूड हो जाएगा ना, ये तो आपका क्या हो जाएगा? अल्टीट्यूड हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं, देखिएगा बच्चों, कि ये जो 1 सेकंड, ये जो कॉर्ड AC है, कॉर्ड AC है, ध्यान से देखिएगा, कॉर्ड AC का जरा एंगल देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कॉर्ड AC को कंसीडर करता हूं, कॉर्ड AC को, तो क्या मिलेगा? देखो हम लोग, ये कॉर्ड AC का 2 पॉइंट है सरकमफ्रेंस पे, एक पॉइंट है बच्चों कौन सा? B। 1 सेकंड, AC, कॉर्ड AC नहीं बच्चों, कॉर्ड AB को कंसीडर करो, कॉर्ड AB को।
अगर कॉर्ड ए बी को कंसीडर करते हो, 1 सेकंड, और ये बच्चों ये जो एच से अगर मैं ए को एक्सटेंड करता हूं तो ये भी आपका सीधा सीधा एल्टीट्यूड बन जाएगा। तो बच्चों अगर आप कॉर्ड ए बी को कंसीडर करोगे तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल, ध्यान से देखना बच्चों, एंगल ए ए सी बी इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, एंगल ए आई बी। समझा तो जल्दी चैट पे कंफर्म करो। एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए आई बी। ये समझा क्या? एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी एट द सर्कमफ्रेंस इज ऑलवेज इक्वल। अच्छा, एंगल ए सी बी हमारे ट्राइंगल के हिसाब से क्या है बच्चों? एंगल ए सी बी हमारे ट्राइंगल के हिसाब से क्या है? क्या है भाई? एंगल सी ही है, राइट? एंगल सी है। तो यहां से मैंने प्रूफ कर दिया कि ये एंगल जो है क्या है हमारा? एंगल सी। ध्यान से देखिएगा, तो एंगल ए आई बी मैंने प्रूफ कर दिया क्या है हमारा? एंगल सी। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया था, वो कंस्ट्रक्शन क्यों किया था ध्यान से देखिएगा। अगर आप ऑब्जर्व करो, ये एंगल को मुझे प्रूफ करना है। अगर मैंने प्रूफ कर दिया सी तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो ये जो मैंने अभी एल्टीट्यूड बनाया था ना सी से, बच्चों बता सकते हो कि ये एंगल कितना होगा आपका? 1 सेकंड, ये अगर 90 है, ये अगर 90 है तो ओके 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 बच्चों, ये वाला एक्सटेंशन कर दो। ये एक्सटेंशन अगर कर दोगे तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा। देखो, अगर बच्चों ये बीई जो है, बीई अगर ट्राइंगल, ये देखो ट्राइंगल को, ये 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल आपका क्या है? सी है। तो ये एंगल जो अभी मैं मार्क कर रहा हूं, एंगल मार्क कर रहा हूं, एंगल एच बी डी। तो जल्दी चैट पे लिखो एंगल एच बी डी कितना होगा। अगर समझा तो जल्दी चैट पे लिखो। अगर एंगल, हाँ वेरी गुड नंदिनी, जल्दी चैट पे लिखो बच्चों। ट्राइंगल किसको कंसीडर करोगे? ट्राइंगल बी ई सी को ध्यान से देखो, ट्राइंगल बी सी को ध्यान से देखो और बताओ मुझे एंगल एच बी डी। नहीं बेटा, ये नहीं होगा। देखो ये पूरा एंगल सी है, ये 90 है, तो एंगल एच बी डी भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस सी, 90 माइनस सी। अब अगर बच्चों ये एंगल 90 माइनस सी है, देखो ध्यान से, ये एंगल 90 माइनस सी है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल, क्योंकि ये तो 90 है, ये एंगल भी कितना हो जाएगा? सी। तो यहां से आप बोल सकते हो फिर ट्राइंगल बी डी एच में आप बोल सकते हो कि एंगल बी एच डी जो है फिर से कितना हो जाएगा? सी। एंगल, अगर बच्चों देखो ट्राइंगल बी एच डी को देखोगे, आपने ये एंगल प्रूफ कर दिया 90 माइनस सी, ये एंगल प्रूफ कर दिया 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? सी। तो बेटा ये पूरे कंस्ट्रक्शन से हमने क्या प्रूफ कर दिया? क्या प्रूफ कर दिया कि एंगल, एंगल बी सी, नॉट सी, बी एच डी, एंगल बी एच डी इज इक्वल्स टू एंगल बी आई डी। और दोनों की वैल्यू आपने कितनी प्रूफ कर दी? सी। तो बेटा इन दोनों ट्राइंगल में एक था कॉमन साइड, एक था एंगल 90 डिग्री, और दूसरा एंगल आपने क्या प्रूफ कर दिया कि एंगल क्या है? सी एंगल है। तीन कंडीशन। तो क्या मैं इससे बोल सकता हूं कि ट्राइंगल बी एच डी कौन सा रिलेशन से? फ्रॉम 1 2 एंड 3 मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल बी एच डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी डी आई, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी डी आई। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा, तो ये एच डी विल बी इक्वल्स टू, एच डी विल बी इक्वल्स टू डी आई, एच डी इक्वल्स टू डी आई। जल्दी लिखेंगे बेटा, जल्दी इसको ध्यान से लिखेंगे। लिख के हो जाए तो जल्दी कंफर्म करेंगे। अंशुल समझ में आया कि बेटा लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस नहीं, ज्योमेट्री से करना था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो इसका बच्चों एप्लीकेशन है, प्रूफ होता है यहां से। जल्दी भाई आगे बढ़े। अथर्व समझा? चलो वेरी गुड यश बेटा, आगे बढ़े भाई। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड्स, 3 और क्वेश्चन दिए थे मैंने। आगे बढ़े भाई, जल्दी डन लिखो तो आगे बढ़ेंगे।
ठीक है बेटा, चलो जल्दी 3 क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हमारे। मैंने होम नोट्स में भी मेंशन किया था कि कौन से 3 क्वेश्चन थे, और आपके साथ शीट भी शेयर की थी। हाँ बच्चों, ये लिखा होगा ना, 16, 17, 18, 16, 17, 18, 16 प्रॉब्लम है इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। बच्चों 16 के बारे में बात कर रहा हूँ, कुछ बोलना चाह रहे हो? आंसर लिख दो जल्दी 16 का, जिनका नहीं आया डाउट लिख दो। 16 जिनका आंसर आया वो आंसर लिखो, जिनका डाउट आया डाउट लिखो। 16 गलत है बेटा। बहुत बढ़िया यार। 2 डाउट, एक का आंसर गलत है। जिनका मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ और जिन्होंने चैट में लिखा है मतलब उनका सही है। आंसर है बच्चों 16 का, 16 का आंसर है 52। 16 का आंसर है 52। मोहित बेटा क्या गलती कर रहा है? आंसर है 52। जल्दी से देखो, जल्दी से देखो क्या बोल रहा है। सब लोग अभी चैट पे लिखना बंद करो, जिनका डाउट है वो ध्यान से देखेंगे। एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल एबीसी, ये तो अपना रेगुलर डी एंड एफ आर फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एबीसी ऑन टू बीसी एसी एंड एबी रेस्पेक्टिवली। तो ए एच पूछ रहा है। अबे पुराना क्वेश्चन और नया क्वेश्चन दोनों सेम ही तो है। पुराना क्वेश्चन और नया क्वेश्चन दोनों सेम ही है। तो ए एच का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, 2r cos a हो जाएगा, 2r cos a हो जाएगा। तो अगर आप डायग्राम में देखोगे बच्चों, छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, तो अगर ये a b c है, तो ये जो आपका ये वाला साइड दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये जो साइड दिया हुआ है ये आपका BCA ही तो दिया हुआ है। और ये आप ऑब्जर्व करोगे साइन ए दिया हुआ है, तो इस 2r की जगह आप क्या लिख सकते हो? 2r की जगह आप लिख सकते हो a बाय साइन ए। ए बाय साइन ए किसकी मदद से बच्चों? साइन रूल की मदद से आप इसको लिख सकते हो a बाय साइन ए, और इधर रखा हुआ है क्या? कॉस है, तो ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ कॉट a। अब a की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है a की वैल्यू? भाई a की वैल्यू कहाँ गया? हाँ, a की वैल्यू BC दिया हुआ है आपको 39। BC दिया हुआ है बच्चों कितना? 39, ठीक है। अगर BC आपको मिल गया 39, तो कॉट a कैसे निकालोगे? साइन a दिया हुआ है 3/4, तो कॉट a कितना हो जाएगा भाई? ये बताने की जरूरत नहीं है, कॉट a हो जाएगा भाई कितना होगा? 4/3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4/3। कैंसिल कैंसिल, 13 इंटू 4 इक्वल्स टू 52। हाँ भाई, किसी को डाउट जल्दी चैट पे लिखो। समझा? निशिता, सृष्टि, मोहित, देखा क्या गलती है? अरे कल जो क्वेश्चन किया था उसी का कॉपी पेस्ट है यार। सृष्टि, निशिता, समझा? वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ेंगे। साइन ए है 3/5, तो बेटा यहाँ पे कॉट ए अपन ने कैलकुलेशन करके कॉट ए निकाला ना, तो अपन को पहले, फिर यश यश बेटा आपसे बात कर रहा हूँ, अगर साइन ए 3/5 है तो कॉट ए निकालना पड़ेगा, कॉट ए निकालना पड़ेगा, और वो अपन को अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। चलो आगे बढ़ेंगे। जल्दी 17 का आंसर बताओ, जल्दी जल्दी 17 का आंसर बताओ। 9 पॉइंट सर्कल का मैंने आइडिया दे दिया था, अथर्व क्या कर रहा है? हाँ, 4/√15। अथर्व थोड़ा सही तरीके से लिख, बहुत बढ़िया। केत की बेटा, आपने कैपिटल आर निकाला है, मुझे 9 पॉइंट सर्कल चाहिए तो उसका आधा हो जाएगा। केत की बेटा, आपने मुझे एबीसी का दिया है, 9 पॉइंट सर्कल होता है पिडल ट्राइंगल का। किस किस का डाउट है जरा चैट पे लिखो, तो थोड़ी गालियां दे। किस किस को समझ में ही नहीं आया कि करना कैसे है? नहीं यार, ऐसा मत करो बेटा। अरे यार देखो, 9 पॉइंट सर्कल सिर्फ, अब चैट पे लिखना बंद करो। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा इसको कैसे करेंगे, पर फिर भी बता देता हूँ। देखो जल्दी से देखो, 9 पॉइंट सर्कल का रेडियस जो होता है ना, आपके पिडल ट्राइंगल का होता है क्या? पिडल ट्राइंगल का क्या होता है?
पिडल ट्राइंगल का सरकम रेडियस, ध्यान से देखिएगा, पिडल ट्राइंगल का सरकम रेडियस, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एबीसी का निकाल लोगे, एबीसी का निकाल लोगे आर, और उसको इक्वेट कर दोगे 2 टाइम्स ऑफ R9 से, जो मैंने कल लिखवाया था R9, R9 डिनोट्स व्हाट, रेडियस ऑफ द 9 पॉइंट सर्कल और सरकम सर्कल ऑफ पिडल ट्राइंगल। तो यार बेटा प्लीज ऐसे टॉर्चर मत करो, अगर आपको 3 साइड दी हुई है, आप सरकम सर्कल का वैल्यू अगर नहीं निकाल सकते तो लास्ट क्लास नहीं अटेंड करनी चाहिए। कर लोगे खुद से, जिनका डाउट है कि तीनों साइड दी हुई है, कैपिटल आर निकालना है, बेटा हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब कैपिटल आर निकालो और उसका आधा कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली बेटा जो 18th प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है, 2 साइड्स दी हुई हैं, एक एंगल दिया हुआ है, फिर से 9 पॉइंट पूछ रहा है। तो इन तीनों इंफॉर्मेशन से अगर आप रेडियस निकाल सकते हैं, कैपिटल आर निकाल सकते हैं, तो 9 पॉइंट सर्कल भी निकाल सकते हैं बच्चों। 18 हो जाएगा, हो जाएगा तो जल्दी चैट पे कंफर्म करो, आगे बढ़ेंगे। नहीं बेटा याक्षु, बेटा आपका अच्छा हाँ 18 का आंसर, हाँ याक्षु बिल्कुल सही है आंसर, 18 का आंसर लिखो, दोनों का आंसर लिख रहा हूं मैं, 3√3/2। गौरी बेटा कैलकुलेशन चेक करो। मिनाल वेरी गुड, कौशिक वेरी गुड। बच्चों मैं दोनों का आंसर लिख रहा हूं, आप इसको वेरीफाई करिएगा। 17 का आंसर आना चाहिए 4/√15 और 18 का आंसर आना चाहिए √2/√3। 18 का आंसर आना चाहिए 2/√3, ठीक है। तो जिनका नहीं हुआ वो फिर से अटेम्प्ट करेंगे और आराम से हो जाना चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, राइट। चलो चलो भाई ठीक है। बच्चों सेंट्रॉइड की बात कर लेते हैं, हेडिंग डालो, ये 5 मत लिखना, हाँ हेडिंग डालो, सेंट्रॉइड ऑफ द सेंट्रॉइड एंड मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। हेडिंग डालेंगे बच्चों, सेंट्रॉइड एंड मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। बिल्कुल तेजी से लिखेंगे, पॉइंट 1 लिखेंगे। ठीक है, ये छोटा सा ट्राइंगल भी बना देना साथ में, बड़ा सा। ठीक है बच्चों जल्दी लिखेंगे अभी साथ में। हेडिंग डाल दी सबने, हेडिंग डाल दी बच्चों, तो आगे बढ़े। चैट पे कंफर्म करो, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज चाहिए, मैं भी कॉपी कर लूं। लिखो भाई, अगर देखो ये ट्राइंगल है तो सेंट्रॉइड क्या होता है बच्चों, लिखिएगा जल्दी से, फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। सेंट्रॉइड is defined as the point of intersection of medians of the triangle, point of intersection of the medians of the triangle, which is denoted as, जल्दी लिखेंगे, which is denoted as capital G, which is denoted as capital G। थोड़ा बड़ा कर, अब बच्चों फर्स्ट पॉइंट हो गया होगा, which is denoted as the capital G। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, ये मैं स्ट्रेट लाइन में प्रूफ करवा चुका हूं, सबने किया होगा स्ट्रेट लाइन में प्रूफ, फिर से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। G डिवाइड्स
the length of the medians in the ratio in the ratio 2 raised to 1 in the ratio 2 raised to 1. G divides the length of median in the ratio 2 raised to 1. अब सब लोग इधर ध्यान से देखेंगे. अगर आप डायग्राम में देखोगे तो जैसे अगर मैं मीडियंस की बात करता हूं तो बच्चों डायग्राम ध्यान से देखोगे, ये this length is equals to this length, right? ये लेंथ इसके बराबर होगी और ये लेंथ इसके बराबर होगी. AE equals to AC. तो बेसिकली अगर मैं मीडियंस की बात करूं तो AD, ध्यान से देखेंगे बच्चों, AD डायग्राम के हिसाब से BE and CF are the what? They are the medians. और इस प्रॉपर्टी के हिसाब से बच्चों AG divided by GD, BG divided by GE equals to CG divided by GF. ये सारी वैल्यूज किसके बराबर हो जाएंगे? 2 raised to 1. ये सारी वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगी? 2 raised to 1. इसको जल्दी लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. अच्छा, किस किस को इसका प्रूफ आता है वो लिखो आता है, किस किस को इसका प्रूफ नहीं आता वो लिखो नहीं आता है. अच्छा, जिनको नहीं आता ना, मैं नहीं बताऊंगा, दिमाग से जूझो, मैं नहीं बताऊंगा. स्ट्रेट लाइन की कॉपी जाके रिवाइज करो, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा. ठीक है बच्चों, जिन्होंने नहीं लिखा है ना वो जूझो उससे, और फिर भी नहीं आता है तो मुझे जरा व्हाट्सएप करना, तो मैं थोड़ी गालियां दे के फिर बता दूंगा. ठीक है, वेरी गुड अथर्व, इसी तरीके से प्रूफ होगा. थर्ड पॉइंट लिखो बच्चों, थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसको. ठीक है, थर्ड हम लोग क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे. डेरिवेशन किसका करेंगे? लेंथ ऑफ median in terms of sides of the triangle. बच्चों लेंथ ऑफ द मीडियन का फॉर्मूला निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, पहले मैं आपको फिर से फॉर्मूला बताऊंगा, फिर आपको 2 मिनट दूंगा कि आप उसको खुद से प्रूफ करो और फिर मैं प्रूफ करूंगा. ठीक है, तो जल्दी मैं आपको बता रहा हूं, फिर से इस डायग्राम को सामने इसके ला देते हैं, ध्यान से देखो. हाँ बच्चों, ये डायग्राम को ध्यान से देखो, सामने इसके आ गया है. ठीक है, पहला फॉर्मूला मैं बताऊंगा, दूसरे 2 फॉर्मूले आप खुद से लिखोगे कॉपी में. ध्यान से देखेंगे, जल्दी देखेंगे. पहले लिखेंगे AD का वैल्यू, पहले लिखेंगे बच्चों AD का वैल्यू. ध्यान से देखो AD का वैल्यू क्या है? AD is equals to half of under root of 2b square plus 2c square plus 2c square minus a square. ठीक है, तो अगर मैं AD A से मीडियन निकालता हूं तो उसका AD का लेंथ हो जाता है हाफ ऑफ 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. तो जरा अपने आप से BE मीडियन और अपने आप से कौन सी मीडियन लिखोगे बच्चों? CF मीडियन. जल्दी लिखो फिर वेरीफाई करना, जल्दी लिखो फिर उसको वेरीफाई करना. तब तक मैं थोड़ी ड्राइंग कर लूं. लिख के हो जाए तो चैट आ रहा है. अपोलोनियस अभी तुमसे ही प्रूफ कराऊंगा, अभी तुमसे. ये अपोलोनियस नहीं है अंशुल, ये अपोलोनियस नहीं है. अपोलोनियस अभी अगला तुमसे खुद से प्रूफ कराऊंगा. रुको अभी बी और CF जल्दी लिखो यार. डन, चलो ठीक है. बाकी लोग देखो, अंडर रूट ऑफ, बच्चों देखो BE जो है वो कहां से मीडियन है? B से. पैटर्न समझो, अगर A से मीडियन थी तो बेचारे को माइनस दिया था. ठीक है, तो सिमिलरली अगर B से मीडियन है तो उसको माइनस मिलेगा, बाकी दोनों को 2 और प्लस मिलेगा. तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. फिर अगर CF की बच्चों बात करोगे तो हाफ ऑफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ठीक है, 2 मिनट दूंगा, खुद से प्रूफ करने की कोशिश करो. बिल्कुल बेसिक सा प्रूफ है बच्चों इसका. 2 मिनट दूंगा,
अच्छा हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ए नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये हटाओ हटाओ, गुस्सा मत करो भाई, गुस्सा मत करो, जल्दी प्रूफ करो खुद से। 2 मिनट दूंगा। हाँ बेटा बिल्कुल सही है। ठीक है, जल्दी। 2 मिनट नहीं यार, 1.5 मिनट। 1.5 मिनट दूंगा बच्चों, एडी प्रूफ करो। हिंट है कि कोसाइन रूल की मदद से करेंगे। हिंट है कि कोसाइन रूल की मदद से करेंगे। कल पता है, कल बहुत बच्चों ने गोटी मारी थी, कल बहुत बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की थी। बच्चों पाप पड़ेगा कल जिसने क्लास अटेंड नहीं की थी, सही बता रहा हूँ। क्योंकि कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट, सारी क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन में करने के लिए है क्या? क्लास ही अटेंड करना है ना, और क्या करना है? क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो तो पाप पड़ेगा, मैं सही बता रहा हूँ। यश बेटा क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं समझे। गॉट इट, ओके ओके ओके, गॉट इट। हो गया, कम से कम 5 बच्चों का हो जाना चाहिए। अबे यश मिश्र, यश बेटा इतनी जल्दी हार मान ली? अभी तो मैं टाइम दे रहा हूँ तो लगा रहना, भिड़ा रहना। इतनी जल्दी कैसे हार मान रहा है? वेरी गुड। अबे जब तक मैं टाइम दे रहा हूँ साला तब तक भिड़ो ना तुम लोग। ये जो 2 4 6 बच्चे लिख रहे हैं नहीं हो रहा नहीं हो रहा, अबे मैं टाइम दे रहा हूँ तो लिखो, भिड़ो। नहीं हो रहा है तो दिमाग पे सर पे हथौड़ा मारो, और इतनी जल्दी हार मत मानो। 10 सेकंड और, आइडिया एटलीस्ट ला दो, हिंट भी दे दी भाई, कोसाइन रूल लगाना है। चलो अभी चैट पे लिखना बंद करो, इधर आ जाओ। देखो ये साइड इक्वल्स टू ये साइड है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये मीडियन है। नोटेशन के हिसाब से ये क्या है? a/2। ये भी क्या है? a/2। ध्यान से देखना भाई, ठीक है? तो और ये बच्चों ये AC कितना है आपका? स्मॉल b, है ना? AD मुझे निकालना है, तो ध्यान से देखो, AD मुझे निकालना है, a/2 मुझे पता होना चाहिए, b मुझे पता होना चाहिए, और ये एंगल भी लेट से मैं मान लेता हूं मुझे पता है, ये एंगल कितना है? C। ये एंगल कितना है? C। कोसाइन रूलेट बी, मेरी मर्जी, मैं कोसाइन रूलेट सी लगाऊंगा अंशुल, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा भी सही है मेरा भी सही होगा, ठीक है? तो चलो इन ट्राइंगल, ये सबको समझना चाहिए बच्चों, मैं ट्राइंगल ADC को कंसीडर करने वाला हूं, और ये जो CD है वो a/2 हो जाएगा, और AC ऑलरेडी B है, और ये cos C हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं? ट्राइंगल इन ट्राइंगल ACD, ध्यान से देखेंगे भाई, इन ट्राइंगल ACD मैं cos C लगा रहा हूं, पूरे ABC पे नहीं लगा रहा हूं, ACD पे लगा रहा हूं। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, ध्यान से देखिएगा, अगर ये लगा रहे हो आप, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड, यहाँ पे एडजेसेंट क्या है आपका? a/2 एंड b, तो ये हो जाएगा a²/4, ध्यान से देखिएगा, प्लस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, तो a²/4 प्लस b² माइनस ऑपोजिट, ऑपोजिट साइड कौन सी है यहाँ पे बच्चों? ए बी नहीं है, AD है। ऑपोजिट साइड आपकी क्या है यहाँ पे? AD है, तो AD आपको नहीं पता, तो काम करो AD² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या है? a/2 इंटू a/2 इंटू b, तो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। तो एक काम करो, अब सबको अलग कर दो, और इस cos C को भी किसके टर्म में लेके आ जाएंगे आप? किसके टर्म में लेके आ जाएंगे? पूरे आपके ABC के टर्म में। तो कोसाइन का फॉर्मूला अब मैं ट्राइंगल ABC के रिस्पेक्ट में लगा रहा हूँ, कोसाइन का फॉर्मूला ट्राइंगल ABC के रिस्पेक्ट में लगा रहा हूँ, वो होता है b² प्लस c² माइनस a², बिल्कुल गलत हो गया ना, राइट? b² प्लस c² माइनस a² नहीं होगा, b² प्लस a²
माइनस सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए बी। इससे बढ़िया पता है क्या हो जाएगा आपका, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। देखो सारे टर्म्स ए बी और सी के टर्म में है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कैलकुलेशन खुद से कर दोगे। ए डी को अलग करो, रीअरेंज करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बच्चों आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये कैलकुलेशन अभी जो मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये कैलकुलेशन आप खुद से कर लोगे। हो जाएगा कैलकुलेशन, चैट पे कंफर्म करो और जल्दी लिखना चालू करो। ये जो अभी बनाया ये आपसे हो जाना चाहिए। चलो ये बहुत सिंपल है यार, अभी तुम लोग ने 70-80 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। अब ये बेसिक बेसिक प्रूफ आपसे हो जाने चाहिए। हो गया, चलो आगे बढ़ेंगे। लिख के हो जाए तो लिखो हो गया। ठीक है, हाँ बच्चों फोर्थ हेडिंग डालेंगे। फोर्थ हेडिंग डालेंगे अपोलोनियस थ्योरम। ये स्ट्रेट लाइन में भी इसके थोड़े बहुत अच्छे एडवांस में प्रॉब्लम बन सकते हैं, सिंपल भी बन सकते हैं, बट ये हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। सब लोग हेडिंग डालेंगे अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, फिर से डायग्राम छोटा सा इसके साथ में बना देंगे। अब देखो अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है, सब लोगों ने हेडिंग डाल दी। तो हाँ भाई हेडिंग डाल दी, आगे बढ़ेंगे। अरे तुम लोग बार बार डायग्राम मत बनाना यार, मुझे तो स्क्रीन पे दिखाने के लिए चाहिए रहता है, तुम लोग बार बार डायग्राम मत बनाना, तुम्हारा एक ही डायग्राम में चलने दो। ठीक है, जल्दी देखो अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप देखो यार ए से बीसी पे अगर आप मीडियन डालते हो, ए से बीसी पे आप क्या डालते हो बच्चों, अगर मीडियन डालते हो तो एक रिलेशन जो है वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। वो रिलेशन क्या होगा बच्चों, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ध्यान से देखना, अभी सिर्फ मैं कौन सी मीडियन की बात कर रहा हूं, जब आपकी कौन सी मीडियन होगी बच्चों, मीडियन एडी की बात कर रहे हैं, तो ये रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई होगा। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर is equals to 2 times of very good Anshul, 2 times of AD square, 2 times of AD square plus BD square, 2 times of AD square plus BD square। तो देखो अगर आपके पास ये अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप मीडियन डालते हो ना तो मीडियन का रिलेशन आपका सीधा सीधा मिल जाएगा। अगर आपको बच्चों अपोलोनियस पता होती ना तो ये प्रूफ जो हमने ये कोसाइन के फॉर्मूले से किया ना, एक स्टेप में हो जाता, एक स्टेप में हो जाता। तो अब मैं चाहता हूं, अच्छा इसको यार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको मैं होमवर्क में कर देता हूं कि इसको आपको खुद से प्रूफ करके आना है, इसको आपको खुद से प्रूफ करके आना है। तो करके आएंगे, जल्दी चैट पे कंफर्म करो, जल्दी चैट पे कंफर्म करो, खुद से प्रूफ करके आएंगे। क्या बोल रहा है कि ए बी स्क्वायर, यस वेरी गुड, 10th में भी है किसी किसी बोर्ड में, ए बी स्क्वायर एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, ये ए डी मतलब मीडियन का ही लेंथ है, और बी डी स्क्वायर या फिर बी सी स्क्वायर भी लिख सकते हो। अगर तुम्हारा दिमाग चल रहा है, अगर तुम्हारा दिमाग चल रहा है तो मीडियन एडी के बारे में रिलेशन लिखो, जल्दी मीडियन एडी के बारे में रिलेशन लिखो। अंशुल पाइथागोरस से भी हो जाता है, पाइथागोरस थ्योरम से भी हो जाता है। अगर बच्चों हमें देखो यार याद तो करना है बट इसको अप्लाई करने भी आना चाहिए। तो मीडियन ए का मीडियन बी का जल्दी खुद से लिखेंगे। अच्छा अरे यार ये क्या है, मीडियन ए ही नहीं है भाई, कौन सी मीडियन है बच्चों, ये मीडियन ए ही कोई नहीं है, मीडियन कौन सी लेंगे हम लोग, बीई। जल्दी लिखो बच्चों, जल्दी खुद से लिखो, फिर वेरीफाई करेंगे। मीडियन ए का अपोलोनियस रिलेशन, बेटा इसको करने के लिटरली 5 से 10 मेथड है, आपका जो भी मेथड है वो सही होना चाहिए। डन, चलो जल्दी से इसको लिख लेते हैं
क्या हो जाएगा बच्चों, एडजेसेंट साइड का स्क्वायर। देखो तो अगर मैं एडजेसेंट साइड देखता हूं तो यहाँ पे अब एडजेसेंट साइड है बच्चों ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी मीडियन की लेंथ आ जाएगी क्या, बीई स्क्वायर प्लस प्लस ए स्क्वायर। प्लस ए स्क्वायर लिखो चाहे ए सी स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस लेंथ इज इक्वल्स टू दिस लेंथ। तो इसको बच्चों जल्दी से लिखेंगे, इसको जल्दी से लिखेंगे ताकि हम लोग इस पे एक छोटा सा प्रॉब्लम कर सके। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो कंफर्म करो हो गया। चले प्रॉब्लम करेंगे, चलो भाई इसको हटा रहे हैं। हाँ भाई ये 19 दिख रहा है, तो काम करते हैं। बच्चों ये 19 जो है रुको लेके ही आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा, जल्दी से इसको अटेम्प्ट करो। If AD, BE, CF are the medians of a triangle ABC whose centroid is G, if the point AFGE are concyclic, then prove that 2A square equals to B square plus C square. बच्चों अब ये इतना आसान सवाल नहीं है कि इसको एक स्टेप में कर पाओ, सोचना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है सबको अच्छे से, एक बार चैट पे कंफर्म कर दो। दिखा लिखो, दिखा, जल्दी लिखो दिखा। ठीक है, छोटा सा चैलेंज दे रहा हूं, करके बताओ ये प्रॉब्लम। इसमें एक ऐसी चीज लगेगी बच्चों, इसमें एक ऐसी चीज लगेगी जो आप सर्कल्स में किन्हीं किन्हीं प्रॉब्लम में बहुत रेयरली लगाते हो। एक मिनट दूंगा, जल्दी करो। नहीं शार्दुल, ये सर्कल से देखो, सर्कल्स में जो मैं इसमें यूज करूंगा ना, या आप यूज करोगे, वो सर्कल्स में प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इसमें इक्वेशन बनाने जाओगे ना बैठ जाओगे। इक्वेशन से नहीं, प्योर ज्योमेट्री से करना है शार्दुल, इक्वेशन से नहीं प्योर ज्योमेट्री से करना है। हाँ भाई, ठंडे पड़ गए, क्या बोलते हो? कुछ आ रहा है, आइडिया आ रहा है? अच्छा चलो हिंट देता हूँ बच्चों, हिंट दे रहा हूँ, और गारंटी है कि हिंट के बाद भी फंसोगे। देखो ये सर्कल बना रहा हूं मैं, देखो ये सर्कल बना, सब लोग अभी देखो। मैं बस डायग्राम बनाऊंगा और कुछ भी नहीं बोलूंगा। नहीं निकिता बेटा 90 नहीं है ना, तुम ये डायग्राम देखो कहाँ पे देखा था, ये देखा हुआ है डायग्राम की नहीं है निकिता बेटा, 90 नहीं है। मीडियंस में थोड़ी ना कोई भी एंगल जरूरी हो 90 हो, अल्टीट्यूड्स में होगा। अच्छा किस किस ने ये डायग्राम देख के याद आ गया कि किस चीज की बात कर रहे हैं? आया, याद आया, याद आया, आया आया आया, अब लगाओ ये कॉन्सेप्ट लगाओ जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, याद आया तो लगाओ भाई, और सोचो कैसे लगेगा। अरे बहुत बढ़िया, बी जी बीई इक्वल्स टू बी एफ
एफ बी एफ एफ है बेटा वैष्णवी, बी एफ एफ ए, नहीं सॉरी बी एफ बी ए, वेरी गुड सॉरी, बी एफ बी ए बिल्कुल सही। बिल्कुल मोदी जी, आपने देखा है डायग्राम, भाई हमारे यहाँ मोदी जी भी आए हैं, किसी का यूजर नेम मोदी जी है बेटा, यूजर नेम चेंज करो। यस, पीसी पी पीसी पीडी पीए पीबी, ये रिलेशन लगाना है बच्चों। किसी का आया कि बच्चों सारे कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, सेंट्रोइड के अभी जितने भी लिखाए हैं अपोलोनियस को छोड़ के। लास्ट 30 सेकंड्स, अगर नहीं आया तो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। वैष्णवी बिल्कुल सही रिलेशन लिखा है आपने, बस उसको अच्छे से रिलेशंस को साइड्स में लेके आ जाओ। अरे बहुत बढ़िया गौरी बेटा, बहुत बढ़िया। मैं यश बेटा पिटेगा तो मुझसे, नहीं आया तो लगा रहे, जब तक कुछ मत बोल, लगा रहे पूरा, जब तक टाइम मिल रहा है दिमाग को शांत नहीं रखना। बस अब हो गया जल्दी। हाँ भाई देखो इधर, सब लोग देखेंगे, अभी कोई नहीं देखेगा। अरे बाबा, ये तुम्हारा चैट का जो है, ठीक है देखो इधर, इसी डायग्राम की मदद ले लेते हैं बच्चों। देखो कोई नहीं हंसेगा, सर्कल बना रहे हैं, ठीक है सर्कल बना रहे हैं। ये सर्कल कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या दिया हुआ है डायग्राम में, ए एफ जी ई, यही है ना, ए एफ जी एंड ई, ध्यान से देखेंगे, ए एफ जी ई क्या है बच्चों, कॉन्साइक्लिक है। तो देखो जो ये डायग्राम दिख रहा है ना आपको, ये डायग्राम में ये जो पी का रोल है वो कौन निभा रहा है, बी, जो ए का रोल है वो निभा रहा है एफ, और जो बी का रोल है वो निभा रहा है ए। तो डायग्राम को सिमिलरली समझ में आ ही रहा होगा। तो ये अगर आप लिखते हो ना तो बढ़िया से आपके पास यहीं पे लिख रहा हूँ, रिलेशन आता है पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। एक हेडिंग करके बताया होगा, पावर ऑफ अ पॉइंट, सर्कल में बताया होगा पावर ऑफ अ पॉइंट, तो वही रिलेशन यहाँ पे लगेगा। तो बेटा जिनका नहीं आया समझ में, नहीं रिलेशन खुद से निकाल पाए, देखो पी ए पी बी की जगह यहाँ पे आ जाएगा क्या, बी एफ इंटू बी ए, बी एफ इंटू बी ए, और यहां से आ जाएगा बच्चों बी, क्या आ जाएगा, बी जी इंटू बीई, बीजी इंटू बीई। तो मैंने यहाँ से बच्चों कौन सा रिलेशन यूज कर लिया, पावर ऑफ अ पॉइंट का, और हमारे कंडीशन के हिसाब से लगा दिया। बट मुझे कौन किसके टर्म में आंसर चाहिए, साइड्स के टर्म में, ध्यान से देखिएगा। तो साइड्स के टर्म में लाने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर जो आपका सी एफ मीडियन है भाई, तो भाई ये तो इक्वल है ना, इक्वल है राइट, और ए बी का खुद वैल्यू जो बी ए है उसका खुद का वैल्यू क्या है बच्चों, स्मॉल सी। इसका मतलब है जो बी एफ है वो सी बाई टू है, ये हो जाएगा कितना, सी बाई टू, बी ए हो जाएगा सी। अब यहीं पे अगर जिन्होंने फॉर्मूला ये पावर ऑफ पॉइंट से निकाल भी लिया ना बच्चों, स्टिल वो बीजी में अटक गए होंगे, क्योंकि बीजी आपका है मीडियन का कुछ एक पोर्शन। हमने क्या देखा था कि सेंट्रॉइड डिवाइड द लेंथ, ध्यान से देखिएगा, लेंथ ऑफ द मीडियन इन दी 2:1 राइट, इन दी 2:1। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि बीजी जो है वो बी के कितने टाइम्स होगा, जल्दी चैट पे लिखो कि जो बीजी है, यहाँ पे लिख रहा हूं, बीजी जो है वो कितने टाइम्स बीई होगा, जल्दी लिखो चैट पे, ये रिलेशन पता होना जरूरी है। अबे 3/2, ये कौन लिखा 3/2, अबे 3/2 कैसे होगा, 2/3 होगा ना दादा। 3/2 मतलब तुम बोल रहे हो कि बीजी, बीजी बड़ा है बी से, 2/3 होगा, बीजी होगा बच्चों 2/3 टाइम्स ऑफ बीई, और जो जीई होगा, सिंपल रेशियो प्रपोर्शन की बात कर रहा हूं, वो होगा 1/3 टाइम्स ऑफ बीई। ध्यान से देखिएगा, जो बीजी होगा वो 2/3 टाइम्स ऑफ बी होगा, जो जी होगा 1/3 टाइम्स ऑफ बी होगा, ताकि दोनों का एडिशन जो है वो आपको क्या दे दे, बीई। तो मैं बीजी को रिप्लेस कर रहा हूं बच्चों, बीजी को रिप्लेस कर रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ बीई, और बीई तो ऑलरेडी है मेरे पास। अब एक काम करते हैं, जो ये बीई बी लिखा हुआ है वो बी स्क्वायर बन गया,
तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, सी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 2/3। अब देखो जो ये बी है ना, ये आपका लेंथ ऑफ मीडियन है, ये आपका क्या है, लेंथ ऑफ मीडियन। तो ये ऊपर से बिल्कुल कोने में दिख रहा होगा अभी, ये देखो कोने में अभी मैंने हाईलाइट किया है, ये सब हाईलाइट हो गए। ये बच्चों हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बी का वैल्यू अभी मेहनत करके निकाला था, हमें यहाँ पे b इंटू बी का स्क्वायर चाहिए, तो क्या करोगे भाई, 1/4, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, फिर ये अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, 2a स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करो, हमारा जो रिलेशन मांग रहा है वो आ जाना चाहिए, तो काम करो, कैंसिल कैंसिल, 2 इंटू 2 4 4, ये 3 इधर जाएगा बच्चों, हो जाएगा 3c स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आप रीअरेंज करोगे, इसको बी स्क्वायर को इधर भेज दो और ये 2c स्क्वायर को भी इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस बी स्क्वायर, 3c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर, और आरएचएस में बचेगा क्या, 2a स्क्वायर। बिल्कुल बच्चों स्पीड ऑफ लाइट से लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे, जल्दी लिखो भाई, यस ए स्क्वायर। अरे यार बहुत बढ़िया बात कह दी तूने अंशुल, अगर ए स्क्वायर बी, देखो यहाँ से रिलेशन निकल में आ रहा है, अंशुल थोड़ा गलत लिखा है तूने, बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर आर एन एपी। अगर आपसे पूछा, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन देता, बी स्क्वायर, ऑप्शन ऐसे भी आ सकते थे, बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर आर एन एपी जीपी और एचपी, तो आप सीधा बोल देते कि दे आर एन एपी। बच्चों ऐसे कम से कम 2-3 प्रॉब्लम आए थे हमारे शीट में। सेकंड स्टेप बच्चों, सेकंड स्टेप देखो ध्यान से, ये वाला स्टेप को ध्यान से देखो, ये वाला स्टेप क्रूशियल है, वो पावर ऑफ पॉइंट बच्चों ध्यान से देख लेना। ये वाला स्टेप देखो, ये आपका जो है बी एफ जो है वो मीडियन की वजह से ये c/2 है, बी ए नोटेशन के हिसाब से c है, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो बीजी है बच्चों, सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन से एक बार करके ही बता देते हैं। देखो अगर मैंने बीजी को x बोला, चलो बीजी को अगर मैंने 2x बोला, ठीक है, तो आपका जो g है वो x होना चाहिए, बिकॉज द रेशियो इज 2:1। तो 2x प्लस x, ध्यान से देखो, 2x प्लस x वो कितना है आपका, कंप्लीट मीडियन। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 BE। अब बच्चों x आपका था क्या, GE आ गया, देखो x आपका GE था जो कि 1/3 BE है। अब आपका BG क्या है, BG है बच्चों आपका 2x, और x की जगह फिर से क्या लिखोगे आप, 1/3 BE। तो ये बच्चों सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन से आप बता सकते हो कि आपका जो BG होगा वो 2/3 BE होगा, और जो आपका G होगा 1/3 BE होगा। और फिर हमने क्या किया, BE इंटू B, ये तो मीडियन का स्क्वायर है, B आपका मीडियन है। कहां से हमने, ये हमने जो भी थोड़ी देर पहले ये ऊपर देखो रिलेशन, जिनका डाउट है उनको बता रहा हूँ, ये रिलेशन हमने क्या किया, सीधा सीधा अप्लाई कर दिया, जो रिलेशन मांगा वो आ गया, जो रिलेशन मांगा वो आ गया। बच्चों समझा क्या, तो जल्दी बताओ, आगे बढ़ेंगे, जल्दी बताइए। निशिता, निशिता बेटा समझा क्या, चलो चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अब हेडिंग डालो, इसमें और प्रॉब्लम आपको शीट में दिए गए हैं, अभी हेडिंग डालेंगे रेगुलर पॉलीगॉन, ये 6 मत लिखिएगा, हेडिंग डालेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। हेडिंग डाल दी, अच्छा चलो अब पॉलीगॉन के बारे में बात करेंगे हम लोग। पॉलीगॉन तो आपको पता ही है क्या होता है, पॉलीगॉन आपको पता ही है क्या होता है, एक बार डेफिनेशन लिख लेंगे जल्दी से और आगे बढ़ेंगे। नाम भी देख ही लो, कहाँ गया ये रहा बच्चों, नाम देख लो सारे पॉलीगॉन्स के, और जब आपको ऑर्गेनिक अच्छे से हो जाएगा फिर तो ये सब मतलब अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब तुम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है, ये अच्छे से देख लो रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, और तुम लोग डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। हाँ बच्चों डेफिनेशन लिखो रेगुलर पॉलीगॉन की, रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन सब लोग बच्चों डेफिनेशन लिखेंगे साथ में।
A regular polygon. A regular polygon is a regular polygon is a polygon is a polygon which has all the which has sides all the sides and angles which has all the sides and angles equal all the sides and angles equal ठीक है। अब जो अगला पॉइंट लिख रहे हैं ना बच्चों, वो ध्यान से देखिएगा। इफ उसको अच्छे से लिखिएगा। इफ अ पॉलीगॉन हैज if a polygon has n sides, if a polygon has n sides, sum of its, ध्यान से देखिएगा, sum of its internal angles internal angles is, अरे लिखो चैट पे यार, कौन लिखेगा? क्या होता है सम ऑफ इट्स इंटरनल एंगल? बहुत गालियां दे दे के बताया है क्लास में, पीएनसी में भी था। वेरी गुड सार्थक। बाकी लोग कहाँ हैं? अरे यश बेटा, मतलब 180 मोदी जी, 180 कैसे? हाँ वेरी गुड निसर्ग। यश बेटा गलत है। याक्षु क्या है ये? क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की बात चल रही है, एन साइडेड पॉलीगॉन की बात चल रही है, एन के टर्म में आएगा। बहुत पिटोगे, सही बता रहा हूँ, सामने नहीं हो अभी पिट जाते। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कौशिक, वेरी गुड। आदित्य नहीं बेटा, अभी पॉलीगॉन जनरल एन साइड पॉलीगॉन, तुम फिक्स्ड आंसर कैसे दे सकते हो? आदित्य, यश पाठक, मेश्राम तू बहुत पिटेगा मेरे से, सही बता रहा हूँ। मिनाल वेरी गुड। चलो भूमि एन माइनस, थोड़ा करेक्शन चाहिए, लिखो भाई जल्दी लिखो। n-2, चैट पे लिखना बंद करो, अब इधर देखो। n-2 टाइम्स ऑफ 180 डिग्रीज, n-2 टाइम्स ऑफ 180 डिग्रीज। और अगर इसी को रेडियन में बच्चों लिखोगे, इसी को अगर रेडियन में लिखोगे तो ये आपका कितना आएगा? n-2 टाइम्स ऑफ पाई, n-2 टाइम्स ऑफ पाई। and each angle is बच्चों यहाँ पे लिख रहे हैं n-2। ईच इंटरनल एंगल क्या होगा? n-2 टाइम्स ऑफ 180 डिवाइडेड बाय, देखो यार टोटल एंगल्स कितने होंगे? n होंगे, ठीक है। और अगर रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहे हो, सारे साइड्स बराबर होंगे तो सारे एंगल्स भी बराबर होंगे, तो हर एंगल डिवाइड किससे हो जाएगा? n से। हर एंगल डिवाइड किससे हो जाएगा? n से। तो एक काम करते हैं, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मुझे ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल चाहिए, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल चाहिए, ध्यान से देखना। तो अगर ट्राइंगल की बात करते हैं तो बच्चों ट्राइंगल के लिए आप n को क्या डाल देते हो? ट्राइंगल के लिए n की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है, राइट 3 होती है। तो अगर 3 डालते हो तो देखो आपका जो वैल्यू आता है, सम आता है, वो कितना आता है? 180 डिग्री आता है, 180 डिग्री आता है। और अगर आपको हर एंगल की बात करनी होती है तो हर एंगल के लिए आप क्या कर देते हो? टोटल डिवाइडेड बाय कितनी साइड्स है? 3 इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये ट्राइंगल के लिए तो बचपन से याद करके बैठे हो। अगर यहीं पे बच्चों में ऑक्टागन की बात करूंगा, अगर मैं यहीं पे ऑक्टागन की बात करूंगा तो n की वैल्यू आप क्या लोगे? 8 ले लोगे। सम क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा बच्चों 8-2 6 इंटू 180 डिग्री। और अगर इंडिविजुअल एंगल की बात करूंगा तो 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इंटीरियर एंगल होते क्या है, आई गेस सबको पता ही होगा। अगर मैं ऐसे रफ पॉलीगॉन बनाता हूं कितनी भी साइड्स का, तो बच्चों जो इंटीरियर एंगल होंगे वो सारे ये होंगे, वो सारे ये होंगे, ये सारे आपके क्या होंगे? इंटीरियर एंगल होंगे। और इस हर एंगल की वैल्यू क्या होगी बच्चों? n-2 टाइम्स ऑफ 180 डिवाइडेड बाय n, n-2 टाइम्स ऑफ 180 डिवाइडेड बाय n। अगर समझा तो जल्दी लिखो, आगे बढ़ेंगे।
ये एग्जाम्पल दोनों लिखो जल्दी से, और आज के बाद प्लीज इसको भूलना नहीं है, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, जल्दी लिखो। लिख के हो जाए तो जल्दी कंफर्म करो। बच्चों ये प्लीज आप अफोर्ड नहीं कर सकते भूलना यार, ये n-2 180 आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। हो गया? हाँ वही सही है मेश्रम। अबे साले 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके यश बोल रहा है कि हो भी सकता है, सेम है ना। चलो अब थोड़े से रिलेशन डिफाइन करेंगे बच्चों, थोड़े से रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो पहले हेडिंग डालेंगे, आप हेडिंग डालेंगे रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट डिराइव करेंगे। रिलेशन बिटवीन सर्कम रेडियस, इन रेडियस and in radius and side of regular polygon, रेगुलर पॉलीगॉन। सब लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों, अच्छे से दिखना चाहिए। हाँ बच्चों यहाँ पे इसको कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। देखो एक आपका दिख रहा होगा सरकम सर्कल और एक आपको दिख रहा होगा इन सर्कल, ठीक है। एक आपको दिख रहा होगा बच्चों सरकम सर्कल, या यहाँ पे बना देते हैं, और आपको दिख रहा होगा ये सरकम सर्कल। अभी डायग्राम दिख रहा है सबको अच्छे से? अभी नहीं दिख रहा होगा। हाँ भाई आते हैं श्रोता, लास्ट में उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल बेसिक ही थी, उसको लास्ट में एक बार बात कर लेंगे, ठीक है। अभी इसको फिनिश कर लेते हैं जल्दी से। हाँ भाई डायग्राम दिख रहा है, जल्दी चैट पे कंफर्म करो श्रोतायु, लास्ट में आते हैं, ठीक है। अभी इस पे फोकस करेंगे। डायग्राम दिख रहे हैं दोनों, सरकम सर्कल और इन सर्कल? यस। तो देखो सरकम सर्कल कैसा होता है और इन सर्कल कैसा होता है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। तो मुझे तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन डिफाइन करते हैं। देखो अगर ये पॉलीगॉन है हमारा एन साइड का, ठीक है, तो पूरा नहीं बना के हमने कुछ साइडें बना दी हैं और ये सर्कल बना दिया है जिसका हमने रेडियस बोल दिया आर। ध्यान से देखो, ये इसने लिखा है स्मॉल आर, बट मैं इसको डिनोट करूंगा कैपिटल आर से, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो सर्कल है ना, ये इसकी किसकी साइड्स को टच कर रहा है, तो साइड्स को टच करने वाले सर्कल को आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो भाई? स्मॉल आर, ठीक है। और अगर पॉलीगॉन की बच्चों बात करोगे तो उसकी हम लोग साइड ले लेते हैं क्या, ए। तो मेरा कर्तव्य है कि मुझे किस किस में रिलेशन निकालना है बच्चों, कैपिटल आर, स्मॉल आर और ए में निकालना है बच्चों। 15 सेकंड नहीं, 15 कम हो गया, 1 मिनट देता हूं, मुझे तेजी से इसका रिलेशन निकाल के चार्ट पे लिखो जल्दी। बिल्कुल सिंपल प्योर ज्योमेट्री है, और इसने आधा काम तो वैसे ही कर दिया, ये एंगल हाईलाइट करके पूरा मतलब आधा काम कर दिया उसने। अच्छा एक एक सब लोग अभी लिखना बंद करो बच्चों, लिखना बंद करो, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। ये आर नहीं होगा, ये तो कैपिटल आर होगा ना, ये तो कैपिटल आर होगा। डायग्राम में ध्यान से देखो, ये होगा ना आपका। अगर सरकम रेडियस की बच्चों बात करोगे तो ये जो ओ एल है वो होगा ना इन रेडियस। बच्चों जो डायग्राम में ओ एल है वो होगा इन रेडियस, जो आपका ओ बी है वो होगा सरकम रेडियस। और अगर ए साइड है तो आप जल्दी से उसका चार्ट लिखो, चैट पे उसका रिलेशन लिखो जल्दी। अगले 1.5 मिनट में आ जाना चाहिए, नहीं तो मैं लिख दूंगा।
ABC बाई 2r²। अभी क्या कर रहा है? ABC अंशुल, BC क्या है? तबियत तो ठीक है बेटा? रेगुलर पॉलीगॉन है, सारी साइड्स इक्वल होंगी। आंसर आना चाहिए आपका एन, एन भी आना चाहिए ना। पॉलीगॉन क्या है? एन साइडेड पॉलीगॉन। अंशुल क्या कर रहा है भाई? A/2 कोसिकेंट पाई बाय एन। बहुत बढ़िया यश भाई, आप 1 करोड़ जीत चुके हैं। अब जल्दी स्मॉल आर का निकाल तो 5 करोड़ मिलेंगे, जल्दी कर। हाँ नहीं, अथर्व, अथर्व ये A/2 आर बेटा स्मॉल आर होगा ना? ये जो tan पाई बाय एन लिखा है A/2 आर, जो जो नीचे तूने आर लिखा है दैट शुड बी स्मॉल आर। यश आज तो फॉर्म में आ गया भाई तू। 5 करोड़। शतायु कैलकुलेशन। हाँ, अगर सही है, अगर तू कैपिटल आर और स्मॉल आर का शतायु रिलेशन लिखेगा तो यही आएगा। बिल्कुल। अरे काट पीट के अपन को यहाँ पे बस एंगल और साइड्स को कनेक्ट करके आना चाहिए। कौशिक, आई गेस यस सही है। चलो हो गया। चलो बच्चों मैं रिलेशन लिख रहा हूँ। पहले पहला रिलेशन है कैपिटल आर और स्मॉल ए का, कैपिटल आर और स्मॉल ए का। तो यहां से देखो यार, एक काम करो ना, ये जो एल बी है, सब लोग अभी लिखना बंद करो, इधर देखो। ये जो एल बी है वो ए एल के बराबर होगा। ए बी आपका कितना है बच्चों? ए है, तो आप लिख सकते हो एल बी इज इक्वल टू A/2। अब यहाँ पे देखो यार, ये एंगल जो है ना, थोड़ा आपको खुद से समझना था। ये एंगल जो है खुद से समझना था। तो एक काम करता हूं मैं एक सर्कल बना देता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो अगर मैं ये पॉलीगॉन बनाता हूँ, रफ पॉलीगॉन बनाता हूँ बच्चों, तो ये बेसिकली क्या होता है, आपका जो ये आप ज्वाइन करते हो, बेसिकली डायगोनल्स बनाते हो, ये जो सारे एंगल्स है ना, ये सारे एंगल्स जो हैं, ये सारे एंगल्स कितने पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं? n पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। n पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, राइट? और इन सब का सम जो होता है वो कितना होता है? इन सब का होता है सम आपका बच्चों 360 डिग्री। सबका सम होता है कितना? 360 डिग्री, जिसको मैं बोल सकता हूँ 2 पाई। और ये जो हर एक एंगल है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो हर एक एंगल है, राइट, पूरा, ये पूरा एंगल जो है वो हो जाएगा इक्वल पार्ट में डिवाइड करके 2 पाई बाय एन। 2 पाई बाय एन। तो बच्चों यहाँ पे डायग्राम में आप बोल सकते थे एंगल AOB इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय एन। और अगर ये आपने O से एल्टीट्यूड डाला तो इक्वल पार्ट में फिर से डिवाइड कर देगा, इसका भी आधा हो जाएगा, तो एंगल AOL हो जाएगा एंगल BOL के बराबर। और जो हाईलाइट किया हुआ है उसने वो है पाई बाय एन। पाई बाय एन, बस ये अपन को ध्यान देना था कि ये दोनों एंगल कितने होंगे? पाई बाय एन के। अब अगर मुझे आर का रिलेशन चाहिए तो यार ये तो फालतू है। कैसे? देखो, आर ये वाला एंगल अगर पाई बाय एन है तो बच्चों ये साइन लिखा हुआ है, तो कैपिटल आर साइन ऑफ पाई बाय एन इज इक्वल्स टू A/2। कैपिटल आर साइन पाई बाय एन इक्वल्स टू A/2। और या फिर आप लिख सकते हो सर कि साइड इज इक्वल्स टू 2r साइन पाई बाय एन। साइड इज इक्वल्स टू 2r पाई बाय एन। तो ये पहला रिलेशन आ गया, ठीक है। दूसरा रिलेशन अगर मैं देखता हूं ए का स्मॉल आर के टर्म में, तो बच्चों इस डायग्राम पे आ जाओ। ये एंगल स्टिल आपका पाई बाय एन होगा, ये साइड आपकी स्टिल A/2 होगी। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद लेंगे? 10 की। 10 पाई बाय एन कौन से ट्राइंगल में? कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल OLB में क्या हो जाएगा? LB जो कि है A/2 डिवाइडेड बाय R। तो फिर से आप लिख सकते हो कि स्मॉल a is equals to 2r10 पाई बाय एन। 2r10 पाई बाय एन, ये समझ में आ जाना चाहिए। और अगर आपको इसी डायग्राम से कैपिटल आर और स्मॉल आर का रिलेशन चाहिए वो भी मिल जाएगा। आइडिया समझ में आ गया? अब अगर आपसे पूछता है बच्चों, अब अगर आपसे पूछता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे, मतलब उसको नोट करके लिखेंगे। अच्छा एक काम करो, जल्दी पहले इसको लिखो बच्चों, इसको जल्दी लिखो पहले, फिर नोट करके लिखेंगे। जल्दी लिखो भाई। और ये दोनों आपको याद होने चाहिए, ये दोनों आपको
याद होने चाहिए। इन दोनों फॉर्मूले से आगे के फॉर्मूले आराम से डिराइव कर सकते हैं। बच्चों लिख के हो जाए तो जल्दी चैट पे कंफर्म करो, फिर नोट लिखेंगे। हो गया लिख के? डन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दो और चीजें बच्चों जो हमें याद होनी चाहिए, ठीक है, दो और चीजें जो हमें याद होनी चाहिए। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन। तो ये तो याद करने का कुछ है ही नहीं। अगर मुझे ए पता है, ध्यान से देखो, अगर आपको स्मॉल आर दिया हुआ है तो आप ए निकाल लोगे, आपको कैपिटल आर दिया हुआ है तो भी ए निकाल लोगे। अगर बच्चों आपको साइड पता पड़ गया तो मुझे जल्दी चैट पे लिखोगे क्या कि पेरीमीटर क्या होगा? जल्दी चैट पे लिखोगे क्या कि पेरीमीटर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, वेरी गुड बेटा, n इंटू ए। तो अगर देखो, और फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, आर के टर्म में भी आपको बुक में मिलेंगे फॉर्मूले, कैपिटल आर के टर्म में भी मिलेंगे, बट आपको कैपिटल आर स्मॉल आर का ए के टर्म में पता है तो कभी भी आप ए निकाल सकते हो और पेरीमीटर हो जाएगा n इंटू ए, n इंटू ए। दूसरा जो फॉर्मूला हमें अच्छे से बच्चों याद होना चाहिए, दैट इज द एरिया ऑफ, दैट इज द एरिया ऑफ पॉलीगॉन। अगर आपको साइड पता है, अगर आपको साइड पता है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये डायग्राम को ऑब्जर्व करो, इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि मेरा जो एरिया होगा ना, दैट शुड बी n टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। कोई इसको गलत बोलना चाह रहा है क्या? डायग्राम को देखो, n टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, क्या ये पूरे पॉलीगॉन का एरिया होगा? अगर समझे, अग्री करते हो तो यस लिखो, नहीं तो नो लिखो। चलो देखो बच्चों, यार देखो ये एक साइड है ना, देखो ये एक साइड है, सब लोग देखो। तो बच्चों ये जो ट्राइंगल AOB बना रहा है, यार ये भी तो ट्राइंगल वही बना रहा होगा, फिर ये भी तो ट्राइंगल यही बना रहा होगा। तो ऐसे कितने ट्राइंगल बनेंगे? ऐसे कितने ट्राइंगल बनेंगे याक्षु, यश पाठक, ऐसे बच्चों कितने ट्राइंगल बनेंगे? हर एक साइड के साथ एक एक ट्राइंगल बनता जाएगा, तो ऐसे कितने ट्राइंगल बनेंगे? n ट्राइंगल्स बनेंगे, n ट्राइंगल्स बनेंगे। और उन सारे ट्राइंगल्स का एरिया बराबर होना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि जैसा बिहेवियर AB साइड का है, वैसा ही बिहेवियर BC साइड का है, वैसा ही बिहेवियर AD साइड का है, तो सबके एरिया सेम होने चाहिए। और सारे एरियाज को जब हम ऐड करेंगे, वेरी गुड यश बेटा, सारे एरियाज को अगर हम ऐड करेंगे तो भाई मेरा पूरा पॉलीगॉन ही तो बनेगा, पूरा मेरा पॉलीगॉन ही तो बनेगा। अब अगर नहीं समझे तो जरा इधर देखो, ये जो सेंटर दिख रहा है ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल बनाया, फिर इसके साथ भी ट्राइंगल बनाया, तो ये जो तीन एरिया दिख रहे हैं, अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करता हूं तो ये तीनों एरिया को ऐड करके पूरा ट्राइंगल मिलता है, राइट? ये तीनों एरियाज को ऐड करके पूरा ट्राइंगल मिलता है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग पॉलीगॉन पे भी एक्सपैंड कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ कि ट्राइंगल AOB, नहीं शतायु गलत है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा NRA, हाँ आर के टर्म में नहीं, पूरा ए के टर्म में निकालेंगे। अब AOB दिख रहा है आपको, क्या लिखोगे बच्चों? हाफ इनटू बेस, बेस देखो AB हो जाएगा, बेस हो जाएगा AB। और जो आपका हाइट है देखो OL है, OL हमने निकाल लिया है, R है और R की भी वैल्यू निकाल ली है। तो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं बच्चों, n/2 इनटू इनटू आपका ए बी जो है वो है क्या? स्मॉल a, जो हमारी साइड हमें पता होनी चाहिए, और जो ओ एल है वो है आर। अब आप चाहे तो ये भी याद रखो,
बट मैं चाहूंगा एक ही वेरिएबल के टर्म में याद रखो, तो एक काम करो, ये जो r दिख रहा है ना, इसको भी a के टर्म में रिप्लेस कर दो। तो कैसे रिप्लेस करोगे, n/2 इंटू a, और r को क्या लिखोगे, वेरी गुड, a/2, स्मिथ वेरी गुड बेटा, a/2 मल्टीप्लाइड बाय a/2 मल्टीप्लाइड बाय, कहां गया भाई, अगर r को रिप्लेस कर रहे हैं तो 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, cot पाई बाय n, cot पाई बाय n। तो जो मुझे फॉर्मूला याद करना है दैट इज दी n/4, n/4 a स्क्वायर टाइम्स ऑफ cot पाई बाय n। तो बच्चों जनरल के लिए आपको ये फॉर्मूला बाय हार्ट याद होना चाहिए कि अगर आपको साइड दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन दिए हुए हैं, तो आप उसका एक स्टेप में एरिया निकाल सके। अब देखो यार, इसको मैं अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए बात करता हूं तो क्या डालूंगा, n = 3। सब लोग एक बार वेरीफाई करेंगे, n = 3 डालेंगे, राइट। तो देखो n = 3 डालने पे क्या आता है, 3/4 a स्क्वायर, चलो साइड हो गई, cot ऑफ बच्चों n की जगह 3 डालोगे तो cot π/3। अब cot π/3 मतलब cot 60 डिग्री होता है 1/√3, और 1/√3 इसके साथ जब कटेगा तो बचेगा क्या, √3/4 a स्क्वायर। देखो यार, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यही तो याद करके बैठे हो, यही तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल याद किया हुआ है। बट अब आपको सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए नहीं, जनरल पॉलीगॉन के लिए भी आना है। तो मैं आपको कौन से फॉर्मूले बच्चों याद करने को बोल रहा हूं, ए के टर्म में आपको कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये पता है तो पेरीमीटर कॉमन सेंस से आ जाएगा, बट एरिया का फॉर्मूला कॉमन सेंस से नहीं आएगा, उसको बाय हार्ट याद करना है। तो जो 3 इंपॉर्टेंट लिखे हैं वो बाय हार्ट याद होने चाहिए। जल्दी लिखो, बिल्कुल जल्दी लिखो इसको, ये जो नोट है बच्चों जल्दी लिखो। जल्दी लिखो, 2 सवाल करने भाई, जल्दी करो। कोई दिक्कत नहीं है यश बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इन रेडियस देखो, काट पीट के यार ऐसा हो कि अपना काम हो जाए और कम से कम फॉर्मूले में हो जाए। तो सेम फॉर्मूला जो एरिया का अपन ने ए के टर्म में निकाला, स्मॉल आर और कैपिटल आर के टर्म में भी निकाल सकते हो। चलो जल्दी अब ये सवाल करो। हाँ बच्चों, ये 20th जो सवाल है इसको करेंगे बिल्कुल तेजी से, 2 मिनट में आंसर आना चाहिए। या बच्चों यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन दिखना चाहिए अच्छे से। Find the ratio of the area of the circle and the area of the regular polygon of n sides, and if find the ratio of area of the circle and the area of the regular polygon of n sides if n sides perimeter, if ध्यान से देखेंगे, if perimeter of n sides and of circles perimeter, ओके। एक सेकंड बच्चों, क्वेश्चन मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको ट्राई करेंगे, क्वेश्चन ध्यान से एक बार पूरा रिपीट कर रहे हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड द एरिया ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, एंड किस कंडीशन पे, इफ पेरीमीटर ऑफ एन साइड्स पॉलीगॉन इक्वल टू दैट ऑफ सर्कल, पॉलीगॉन इक्वल टू दैट ऑफ सर्कल। ये जो सर्कल है, अब एक बार कंफर्म करो क्वेश्चन दिखा कि नहीं, क्वेश्चन दिखा, पहले कंफर्म करो। हाँ, सर्कल ना सर्कम सर्कल है ना इन सर्कल है। ये जो सर्कल है ना इसका सर्कम सर्कल है ना इन सर्कल के है, कोई और सर्कल है। अब वो जो दूसरा सर्कल है, कंडीशन क्या है कि उसका पेरीमीटर और पॉलीगॉन का पेरीमीटर क्या है,
बराबर है। तो ये जो सर्कल है ना, ये समझ लो कि ऐसे है, देखो कैसे है कि ये एक अलग सर्कल है और ये एक अलग पॉलीगॉन है बच्चों। इसका सर्कम सर्कल उसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है बेटा, गलत है। ऑप्शंस भी दे देते हैं। आंसर बच्चों सिर्फ एन के टर्म में आएगा, आंसर सिर्फ एन के टर्म में आएगा। ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं इधर। अरे बहुत बढ़िया निसर्ग, बहुत ही बढ़िया बेटा। दोनेश बहुत बढ़िया बेटा। अगर क्वेश्चन को समझे ना तो 2 स्टेप में खत्म कर देना चाहिए। निसर्ग, दोनेश बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल यही उम्मीद है। बाकी लोग भी जल्दी करो बच्चों, एक और सवाल करना है अपने को। यश, मेश्राम जल्दी कर। स्मिथ बहुत बढ़िया, निकिता बहुत बढ़िया। कुछ नहीं है बच्चों, बचपन में फॉर्मूले फॉर्मूले जो खेलते थे ना, वही करना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। शतायु बहुत बढ़िया। जनता कहाँ हो, अभिषेक बहुत बढ़िया। और कम से कम 2 लोगों का। गौरी गलत है, समय गलत है बेटा। सार्थक बहुत बढ़िया। और 2 बच्चों का है तो जल्दी कर लेंगे खत्म। नौकिता बहुत बढ़िया। निम्बिक, नौकिता बहुत बढ़िया। कनिष्क, अथर्व गलत है बेटा, क्या कर रहे हैं। रेशियो ऑफ सर्कल, अब देखो, अब चैट पे लिखना बंद करो। आदित्य, गौरी, अब सही है आपका बेटा। देखो देखो, मान लो, अब चैट पे अंशुल, आप वेरी गुड बेटा। अब चैट पे सब लोग लिखना बंद करो। मान लो कि सर्कल का एरिया है, रेडियस है R1, ठीक है, और पॉलीगॉन की साइड है A। निकालना क्या है, निकालना है एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पॉलीगॉन। बच्चों ये क्वेश्चन बस आपसे चेक करना चाह रहा है कि आपको पॉलीगॉन का एरिया लिखना आता है कि नहीं आता, बस ये चेक करना चाह रहा है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पॉलीगॉन। भाई इतनी मेहनत करके अभी हमने निकाला था, तो मैं लिख रहा हूं n/4 a स्क्वायर कॉट पाई बाय n। तो देखो सारी चीजें कांस्टेंट हैं, पाई एन कॉट पाई बाय एन। सिर्फ कौन है वेरिएबल, आर और ए। तो मुझे कहीं ना कहीं से आर और ए का रिलेशन चाहिए। उसके लिए गिवन क्या है बच्चों, यहाँ पे ऊपर गिवन लिख रहा हूं मैं। गिवन क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पी से लिख रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन। तो ये दोनों भी आपने लिखना सीखा था। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr1। पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन होगा n टाइम्स ऑफ a। तो देखो बेसिकली मुझे r1 और a का रेशियो मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहां से r1 डिवाइडेड बाय a निकाल लो, r1 डिवाइडेड बाय n निकाल लो, ये हो जाएगा n/2π। और उसका भी स्क्वायर करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, जो मांग रहा है वो आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं बच्चों, ये नीचे जो 4 है ऊपर जाएगा, 4π/n। 4π/n, ध्यान से देखो, r1/a का होल स्क्वायर, r1/a का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π स्क्वायर, यही हो जाएगा राइट। n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कॉट ऑफ π/n। तो ऑब्जर्व करो बच्चों, ये 4 से 4 कैंसिल, एक n से n कैंसिल और एक पाई से पाई कैंसिल। तो ये जो कॉट नीचे है, देखो कॉट नीचे है, अगर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10π/n। और ये नीचे एक पाई है, ऊपर n है, तो एक काम करो, ये n को भी नीचे पटक दो, हो जाएगा क्या, π/n। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, अगला लास्ट प्रॉब्लम करेंगे। जल्दी लिखो। अबे
अरे इसके लिए तो संडे प्लान किया है यश बेटा, डोंट वरी। संडे को तुम्हें मतलब मजा आ जाएगा। तुम पहले ये 50 क्वेश्चन की शीट तो सॉल्व करो। हो गया? अरे नहीं यश, अच्छा यश पाठक, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, यश मिश्राम से बात कर रहा हूँ। चलो चलो भाई, जल्दी जल्दी लास्ट प्रॉब्लम करेंगे यार। कहाँ गया प्रॉब्लम? हाँ यार जल्दी इसको प्रूफ करो। यहीं पे बच्चों प्रूफ करो। 21, 21 जो है इसको जल्दी करो। चलो उठा देते हैं। हाँ ये प्रॉब्लम दिखना चाहिए अभी। अब इसको प्रूफ करो जल्दी से। A regular pentagon and a regular decagon have same perimeter. Prove that their areas are 2:5. Their areas are 2:5. जल्दी करो। अच्छा एक बात बताओ, कर लोगे बेटा? मुझे ये बताओ, अटेम्प्ट कर लोगे? अपने पास टाइम थोड़ा सा कम है। अटेम्प्ट कर लोगे बच्चों? टाइम कम है, कुछ डिस्कस करना है। ठीक है, जो आज इसको एंड करना है तो पहले आपको कुछ मैसेज देना है मुझे। ठीक है, डन। सोहेल प्रूफ हो गया, वेरी गुड। ठीक है बेटा, चलो तो पहले यार एक जल्दी से छोटा सा ये होमवर्क पहले टिक कर लो। ठीक है, अभी स्क्रीन पे आ रहा है, ये शीट आपके साथ मैंने कल भी शेयर कर दी थी, फिर से शेयर कर दूंगा। ये जो है बच्चों होमवर्क, होमवर्क, ये जो मैं अभी रेड से लिख रहा हूँ, 21, 22। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, काफी बच्चों का प्रूफ भी हो गया। होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क। बच्चों ये 5 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, 21, 22, 23, 24, 25। ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ये शीट शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। वेरी गुड मोहित बेटा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हमको करके आने हैं। ठीक है, अब देखो क्या है यार, कुछ ऐसे बहुत रेयर फॉर्मूले हैं, कुछ ऐसे बहुत रेयर फॉर्मूले हैं जो कि यार मतलब कभी 10 साल में एक आधा बार उसके बारे में इनडायरेक्टली एडवांस में जिक्र हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, उनके फॉर्मूले आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो सारे फॉर्मूले जो हैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, और वो आप एक बार देख लीजिएगा। तो जब हमारी अगली क्लास प्रॉब्लम डिस्कशन की होगी ना, शीट डिस्कशन और अच्छे प्रॉब्लम की डिस्कशन होगी, उसके बारे में थोड़े से सवाल हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो जो आज की आपको शीट मिलेगी, लिख लो कॉपी में, आपको 3 चीजें भेजूंगा मैं। एक आपके जो हमने क्लास नोट्स डिस्कस किए, कंप्लीट, पॉलीगॉन, मीडियन, सेंट्रॉइड, ये वाली शीट भेजूंगा। दूसरी ये होमवर्क वाली शीट भेजूंगा। और तीसरी बच्चों को अदर फॉर्मूले वाली शीट होगी। अदर फॉर्मूले वाली शीट होगी बच्चों, आप उनको याद करके रखिएगा। अगली क्लास में हम लोग जब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने आपको जो शीट शेयर की है, तब मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो थ्योरी वाइज यहाँ पे बच्चों हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का डिस्कशन होगा, तो उसके लिए मैं आपको कुछ टाइम दूंगा। और उसके बाद हम लोग एक बढ़िया 3 घंटे की क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। सिर्फ सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल फिनिश होता है। अब अगली क्लास जो होगी, मोस्ट प्रॉब्ली मैं उसको संडे को 3 घंटे की ऑर्गेनाइज करूंगा। आते हैं अंशुल, सबर करो।
अरे रुको ना, बताते हैं, अभी ट्यूसडे है, बताता हूँ, ठीक है। बट मुद्दे की बात है बच्चों, यहाँ तक हमारे सारे फॉर्मूले खत्म हो जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं वो मैं आपके साथ शीट शेयर कर दूंगा। तो आप अभी एक काम सबसे पहले करोगे, आज या फिर कल में एक आप इसका फॉर्मूला शीट बना दोगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में किया था, इसमें भी इसका फॉर्मूला शीट बनाना पड़ेगा। सोहेल, आपका आंसर मिला अभी, राइट? यही डाउट था बच्चों, किसी किसी का डाउट था कि खत्म हो गए फॉर्मूले, तो अब बोल रहा हूँ खत्म हो गए। बढ़िया सी फॉर्मूला शीट बना के रखो, क्योंकि मैं बच्चों, आप इसके प्रीवियस ईयर्स के मेंस के क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार अबे ये तो फ्री के क्वेश्चन आते हैं, बट अगर इसके एडवांस के क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तो मजेदार क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो आपके फॉर्मूला शीट से ही आपका इंश्योर हो जाएगा कि मेंस लेवल के सवाल आपसे सॉल्व हो जाए। बट शर्त क्या है बच्चों, मैं सही बता रहा हूँ, कि इसके सही फॉर्मूले सही जगह पे आपको याद आने चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपके साथ शीट शेयर की हुई है, कल मिल गई होगी आपको, ठीक है। आज ट्यूसडे है, राइट? आज कौन सा दिन है? आज ट्यूसडे की वेडनेसडे? आज, हाँ, आज वेडनेसडे बच्चों। फ्राइडे को मैं उन 55 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन शेयर करूंगा, और मोस्ट प्रोबेबली संडे को हमारी 3 घंटे की प्रॉब्लम डिस्कशन की क्लास होगी, ठीक है। तो मैसेज क्लियर है सबको? मैसेज क्लियर है तो जल्दी क्लियर लिखो, फिर एक छोटी सी बात बता, ठीक। अबे किसने बोला कल क्लास नहीं है? कल हमारी क्लास है, और कल हम लोग बच्चों नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कैलकुलस का। तो देखो यार, कैलकुलस के सामने तो यार सही बता रहा हूँ, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल बहुत ही मतलब अलग लेवल का है, ठीक है। बट कैलकुलस जो, देखो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल सेग्रीगेटेड था, एक काम कर देते हैं, तुम लोगों को एड्रेस करने में आसानी होगी। अभी मेरा चेहरा दिख रहा है? थोड़ा फील आएगा कि कोई बात कर रहा है, सुनाई दे रहा है। हाँ भाई, चेहरा दिख रहा है सबको? ठीक है, मुझे ही नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ गया, चैट दिख रहा है बस। ठीक है, आप ध्यान से सुनो बच्चों। तो कैलकुलस कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनो। और बच्चों, कैलकुलस ऐसा सेक्लूडेड चैप्टर नहीं है। कैलकुलस की अगर एक क्लास गई ना आपकी, तो समझो कि आपका बहुत कॉन्फिडेंस नीचे आ जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कल से आप कोई भी क्लास, चाहे कुछ भी हो जाए, मिस नहीं करेंगे, और हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अच्छे से फॉलो करेंगे। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों रिलेशन से, स्टार्ट, बेसिकली फंक्शंस चैप्टर का नाम है, बट उसके जो सब पार्ट होता है रिलेशंस, हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। और मैं सबको बोलना चाह रहा हूं, आपने इनइक्वालिटीज पढ़ी हैं, यूनियन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े थे, और मैंने तो अपने अनूप वाले बच्चों को बच्चों प्रोबेबिलिटी में और डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो ये जो यूनियन इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों, एक बार उन पे ब्रश अप करके आइएगा, ठीक है। तो कल हम लोग रिलेशन चैप्टर स्टार्ट, फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच विल बी द बिगिनिंग ऑफ योर कैलकुलस, और अगले 3-4 महीने तक सिर्फ वो ही चलेगा कम से कम, और वो सारी चीजें कंटिन्यूस होंगी, कोई भी सेक्लूडेड क्लास नहीं होगी। तो बच्चों, मैसेज क्लियर है तो जल्दी बताओ, क्लास एंड करेंगे? मैसेज क्लियर है तो क्लास एंड करेंगे। और 55 क्वेश्चन की शीट आपके साथ शेयर है, वो आपकी फ्राइडे तक हो जानी चाहिए, और फ्राइडे को मैं आपके साथ फिर उसके सॉल्यूशंस भी शेयर कर दूं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलो बच्चों ध्यान रखना, और कल से बच्चों 9:55 को कोशिश करो सब लोग ज्वाइन कर ले, क्योंकि स्टार्टिंग के 5-10 मिनट्स में पूरा कंटेक्स्ट डिस्कस होता है कि क्या हम लोग करेंगे। तो कोशिश करिए कि आप टाइम से थोड़ा 2-3 मिनट पहले ही ज्वाइन करें। चलो बच्चों, टेक केयर, कल मिलते हैं, मीटिंग को एंड करेंगे।